We'll start with the Kirtan. जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा हरे हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जयो प्रभुपदा जयो प्रभुपदा जयो प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जयो गुरुदेवा 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 जयो गुरुदेव। पतित पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के भक्ति शास्त्री चर्चा सत्र में। आज हम शुरू कर रहे हैं भगवद गीता का तीसरा भाग, यूनिट 3, जो कि अध्याय क्रमांक 13 से लेके अध्याय क्रमांक 18 तक चलता है। तो एक प्रश्न आता है कि भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण जो मैसेज है, जो शिक्षा है भगवान कृष्ण की, वो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है भगवान कृष्ण द्वारा, या सबसे महत्वपूर्ण जो ज्ञान प्रदान किया गया है भगवान कृष्ण द्वारा, वो कौन सा ज्ञान है? कोई बता सकता है अभी तक जो हमारी चर्चा हुई उसके हिसाब से? यू कैन रेज योर हैंड, आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं। श्री हरि प्रिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी तक तो हमें ये समझ में आया है, भगवान ने सारे तरह के योग समझाने के बाद भक्ति योग की जो इम्पोर्टेंस है यानी प्राथमिकता यानी सर्वश्रेष्ठ उसी को बताया है, और अनन्य भक्ति के रास्ते को ही अपने तक पहुंचने के लिए सरलतम और निकटतम मार्ग समझाया है। बहुत बहुत अच्छा श्री हरि प्रिया माता जी। तो हमने देखा कि भगवान कृष्ण योग सिस्टम के अलग अलग मार्ग बताने के बाद, योग का मतलब है भगवान कृष्ण को अपने आप को भगवान कृष्ण से जोड़ना। योग ये युज धातु से आता है जिसका मतलब है जोड़ना। तो भगवान को जोड़ने के अलग अलग मार्ग भगवत गीता में दिए गए, जैसे कर्म योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, और अब जो हम देखने जा रहे हैं ज्ञान योग। तो जैसे श्री हरिप्रिया माता जी ने करेक्टली कहा कि भक्ति योग का जो मार्ग है भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनको प्राप्त करने का सबसे इफेक्टिव, इफेक्टिव को हम क्या बोल सकते हैं? प्रभावशाली। सबसे प्रभावशाली, सबसे प्रभावशाली जो तरीका है वो भक्ति योग का मार्ग है। तो फिर एक सवाल बीच में आता है, अगर भक्ति योग सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रभावशाली है भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो इसे सबसे अंत में या सबसे शुरू में क्यों नहीं बताया गया है ना? ये मुद्दा जरूर आता है, भक्ति योग को बीच में क्यों कहा गया। और इसके लिए हमने कुछ उदाहरण भी चर्चा किए थे जब हम भगवद गीता के इंट्रोडक्शन, प्रास्ताविक पर हम चर्चा कर रहे थे। उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कुछ उदाहरण दिया था। किसी को याद है क्या कारण है भक्ति योग को बीच में बताने के लिए, कर्मयोग और ज्ञान योग के? करिश्मा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोस माता जी। प्रभु जी, क्योंकि भक्ति जो बहुत कीमती है इसलिए उसे बीच में रखा गया था, जैसे कि अंगूठी होती है वो डिब्बे के बीच में होती है प्रभु जी। हाँ, तो शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा माता जी। शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक ज्वेल बॉक्स का, एक कोई अलंकार की जो पेटी रहती है, उसमें बाहरी आवरण जो रहता है ऊपर से और नीचे से अलंकार के, वो अलंकार को सेफ रखता है ताकि पेटी को अगर कुछ धक्का वगैरह भी लगा तो जो अलंकार है वो एकदम सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। उसी के हिसाब से जो भक्ति मार्ग का तत्व है वो कर्म योग और ध्यान योग, सॉरी, कर्म योग और ज्ञान योग, इसके बीच के कवरिंग के, ये दोनों कवरिंग के बीच में प्रस्तुत किया है भगवान कृष्ण ने। सबसे महत्वपूर्ण चीज है भगवत गीता की। और एक मुद्दा बताया जाता है कि चाहे कोई कर्मयोग का मार्ग क्यों नहीं ले, या फिर कोई ज्ञान योग का मार्ग क्यों नहीं ले, लेकिन उस व्यक्ति को जब तक उस कर्म योग के मार्ग में या ज्ञान योग के मार्ग में एकदम थोड़ी मात्रा में कम से कम अगर भक्ति को नहीं डालते हैं, तो वो मार्ग
भगवान कृष्ण के पास लेके नहीं जा सकते जब तक हम भक्ति उसमें नहीं लाते। तो कोई अगर कर्म का मार्ग भी ले रहा है, कर्म योग मतलब क्या है, कर्म करके भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते, और ज्ञान योग का मार्ग है ज्ञान प्राप्त करके भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते। तो ये दोनों मार्ग अपने आप के बलबूते पर भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए असमर्थ है, जब तक हम इन दोनों मार्गों के साथ साथ भक्ति को थोड़ी मात्रा में नहीं जोड़ सकते। तो ये भी एक कारण है जो कि कर्म योग के मार्ग में भक्ति योग संलग्न रहे, और ज्ञान योग के मार्ग के डिस्क्रिप्शन में भक्ति योग उसके साथ संलग्न रहे। यह भी एक कारण है भगवान कृष्ण ने भक्ति योग को बीच में क्यों प्रस्तुत किया है। और अगला प्रश्न उठता है कि अगर भक्ति योग भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका है, तो फिर इस ज्ञान योग के मार्ग को देने का कारण क्या है उसका? क्या ये ऐसे ही तीसरा सेक्शन दिया हुआ है भगवान कृष्ण ने कि क्रक्स जो है भगवत गीता का जो सार है वो बता के हो गया, अभी जो भी बाकी बचा है क्या ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? भगवान कृष्ण ने इसे क्यों बताया फिर, अगर महत्वपूर्ण नहीं है? भगवत गीता का एक श्लोक भी वैसे नहीं है, एक श्लोक तो क्या एक शब्द भी वैसे नहीं है जो भगवान कृष्ण ने कैजुअली बताया हो, जिसका कोई महत्व ना हो। एक और एक शब्द बहुत सोच समझकर भगवान की वाणी से निकला हुआ है, जिससे कि हम हमारे जीवन में भक्ति की अनुभूति कर पाए और भक्ति में आगे बढ़ सके। तो ये ज्ञान योग का पूरी जो विधि जो है 13 अध्याय से लेके 18 अध्याय में, इसमें कौन सी चीज बताई गई है, क्या इसका विशेष कारण है, क्यों भगवान कृष्ण ने ये इतने विस्तार से बताया गया है आखिरी 6 अध्यायों में? कोई बता पाएगा महत्व क्या है ज्ञान योग का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, चैप्टर 13 से 18 तक, पर्टिकुलरली फ्रॉम चैप्टर 14 एंड 17 तो बिल्कुल सिमिलर है, जिसके अंदर 3 गुणों के अनुसार कार्य करने के बारे में बताया गया है। और 13 चैप्टर में तो क्षेत्र योग है, योग है मतलब शरीर और इसके जो इसका क्षेत्र है, और क्षेत्र के मतलब इसको चलाने वाला, उसके विषय में बताया गया। मुख्यतः ये लास्ट के जो 3 प्रभु ज्ञान देना चाहते हैं कि हमें हमारे जो त्रिगुणात्मक जीव हैं, जैसे हम जीवात्मा हैं, तो अपने गुणों के अनुसार हम कैसा व्यवहार करना सर्वोत्तम है, और कैसा करते हैं सबसे पहले तो गुणों के अनुसार, और उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं और भगवान से जुड़ने के लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति श्री माता जी। दीप्ति साहू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। जी प्रभु जी हमें भगवान इसलिए बता रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें जब तक ज्ञान नहीं होगा तो एक तो हमें दृढ़ता नहीं आएगी। तो अगर हमें समर्पण करना है भगवान के लिए, तो समर्पण के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इस जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं वो क्या है, और हम किस प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। तो जब तक हमें वो ज्ञान नहीं प्रदान किया जाएगा, तब तक हम भगवान की तरफ में और ज्यादा समर्पण का भाव नहीं ला पाएंगे। तो ये भी एक कारण है प्रभु जी, जिसकी वजह से भगवान ने ये ज्ञान योग बताया था कि और यही कारण है कि इसे बीच में भी रखा गया था भक्ति योग को, कि कर्म के बिना भी, कर्म में भी हमें भक्ति की जरूरत है, और ज्ञान भी अधूरा है बिना भक्ति के। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दीप्ति माता जी ने कहा कि ज्ञान योग का महत्व है कि हमें 3 गुणों से बाहर कैसे निकलना है। तो हम एक और उत्तर देखेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। करिश्मा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे भक्ति योग में जो है हमें भगवान बताते हैं कि हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, माया के प्रभाव से बाहर निकलना है, प्रकृति के 3 गुणों से बाहर निकलना है, भगवान के पास जाना है। लेकिन अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर वो प्रकृति के 3 गुण क्या हैं और कैसे हमें जकड़े हुए हैं, कैसे वो उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो वो सब ज्ञान योग से हमें पता चलता है प्रभु जी, इसलिए वो जरूरी।
बहुत बहुत अच्छा उत्तर दिया करिश्मा माता जी ने कि हमें अगर भक्ति योगों के तत्व के बारे में भी पता है तो भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इस भौतिक जगत को हमें छुटकारा पाना, इस भौतिक जगत से अपने आप को निकलवाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भक्ति योग ये भौतिक जगत से निकलवाने की जो विधि है, इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इस भौतिक जगत में कैसे जकड़े हुए हैं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। और भगवान कृष्ण 13वें और 14वें अध्याय में बताते हैं कि ये जो ज्ञान है 3 गुणों से अपने आप को इस जकड़ से निकालने का, ये ज्ञान को प्राप्त कर कर अनेक अनेक महात्माओं ने अपने जीवन में पूर्णता हासिल की है ना। अपने आप को भौतिक जगत से इन 3 गुणों के प्रभाव से इस ज्ञान योग की मार्ग से निकाल के भक्ति योग से भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इस 3 गुणों का जो ज्ञान है काफी सारे महात्माओं ने इससे अपने जीवन में परिपूर्णता हासिल की है। तो क्यों महत्वपूर्ण है ज्ञान योग? इस भौतिक जगत के 3 गुणों के प्रभाव से इनके जकड़ से अपने आप को बाहर कैसे निकालना है, ये हम इन ज्ञान योग के जो भगवत गीता का भाग है उससे समझ सकते हैं। और 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कंक्लूडिंग वर्सेस में ये भी बताते हैं कि हाउ ही वुड रिक्लेम, ही वांट्स टू रिक्लेम अर्जुन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, नॉट ओनली अर्जुन, ऑल द डिवोटीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भक्तों को भगवान इस भौतिक जगत से लेके आध्यात्मिक जगत में कैसे लाना चाहते हैं, और वो अगर लाना है तो भक्तों के लिए ज्ञान पता होना बहुत जरूरी है कि ये भौतिक जगत चलता कैसे है। स्पेसिफिकली विशेष रूप से ये भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं वह कैसे काम करते हैं और इनसे बाहर कैसे आना है, ये जानना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्ति में जितने भक्ति मार्ग का विशेष महत्व है, उसी प्रकार से ये जगत कैसे काम करता है और इस जगत से बाहर कैसे निकलना है, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज दूसरे से कम नहीं है। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल सही, लेकिन भक्ति योग के मार्ग का पालन करने के लिए इन 3 गुणों से बाहर खुद को कैसे निकलना है, यह भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम अभी शुरुआत करते हैं एक। इस इकाई का उद्देश्य छात्रों को भौतिक प्रकृति, सत्व, रज तथा तमो, इन 3 गुणों के कामकाज की समझ को गहरा करना है, जैसे कि भगवद गीता के अध्याय 13 से 18 में वर्णित है। इस इकाई का उद्देश्य छात्रों को 3 विधियों के लक्षणों की पहचान करने में मदद करना है और इस बारे में अधिक जागरूक बनाना है कि ये तरीके उन्हें कैसे प्रभावित कर रहे हैं, ये 3 गुण हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं। और इस इकाई का उद्देश्य छात्रों को स्वयं को सत्व गुण और अंततः श्रेष्ठता तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कुशलता से युक्त करना है। जैसे सत्व गुण के लिए श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सत्व गुण जो है वो जो भक्ति के तत्व है वो शुद्ध सत्व में आते हैं, लेकिन उस शुद्ध सत्व को प्राप्त करने के लिए सत्व गुण जो है इट इज लाइक अ लॉन्चिंग पैड। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि आपके पास समझो किसी देश के पास बहुत ही एडवांस्ड कैटेगरी का फाइटर जेट हो जो बहुत जोर से उड़ सकता है और बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उस फाइटर जेट को चलाने के लिए और क्या महत्वपूर्ण चीज है? ऑफ कोर्स स्किल्ड पायलट वगैरह होना तो जरूरी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है कि उस फाइटर जेट को हैंडल करने के लिए वैसे लॉन्चिंग पैड होना चाहिए। आप अगर बहुत ही शक्तिशाली जेट दे दोगे लेकिन वो नॉर्मल रोड पे अगर खड़ा रहेगा या फील्ड में खड़ा रहेगा तो वो जगह से उठ ही नहीं पाएगा। तो उसकी जो शक्ति है वो आपके किसी काम की नहीं जब तक आपके पास प्रॉपर लॉन्चिंग पैड, मतलब उसको उड़ाने के लिए जो जगह है वो हो। उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ये जो सत्व गुण है भक्ति के लिए पोषक है और भक्ति के लिए काफी अनुकूल है, जिस पर रहकर हम भक्ति के तत्वों को अच्छे से पालन कर सकते हैं और शुद्ध सत्व में जाने के लिए ये सत्वगुण हमें मदद कर सकता है। लेकिन जब तक हम रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे तब तक भक्ति के तत्वों का अनुभूति होना काफी मुश्किल है इन निम्न गुणों से, रजो और तमोगुण से।
इसलिए सत्वगुण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे चलकर हम श्रील प्रभुपाद जी के कुछ तात्पर्य भी पढ़ेंगे, जिसमें ये सत्वगुण गुणों के जो गुण है उनको अपने आप में लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो विधि है उस पर काफी विशेष स्ट्रेस देते हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो हम शुरू करते हैं। तो इस तीसरे भाग में यूनिट 3 इकाई 3 में हम देखते हैं कि प्रकृति के गुणों के बारे में अध्याय क्रमांक 13 और 14 में बताया गया है। अध्याय क्रमांक 13 का शीर्षक है, हिंदी में क्या कहा गया है इसे? रजनी माता जी एक बार पढ़िए 13वें अध्याय को। 13वें अध्याय का प्रकृति, पुरुष और तथा चेतना। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, नेचर, द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस, इसके बारे में बताया गया है। और इसमें और 14वें अध्याय में मिलाकर भगवान कृष्ण, पहले तो 13वें अध्याय में काफी सारे अलग अलग प्रश्न अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से। क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है, और ज्ञान प्राप्त करने की जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज उसके बारे में अर्जुन पूछते हैं। और इन 3 गुणों से बाहर निकलने का जो ज्ञान है उसके बारे में भी पूछते हैं। और प्रकृति के 3 गुणों के बारे में 14वें अध्याय में भी काफी विस्तार से चर्चा हुई। तो 13वां और 14वां अध्याय ये सेक्शन 1 दर्शाता है इस यूनिट 3 में। फिर 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम योग के बारे में बताते हैं, जिसमें इस भौतिक जगत को एक अश्वत्थ वृक्ष, एक बरगद का पेड़ मीन्स बैनियन ट्री। श्री हरि प्रिया माता जी, इज इट करेक्ट? यस प्रभु जी। ओके। तो अश्वत्थ वृक्ष के बारे में तुलना की है इस भौतिक जगत की, और काफी विस्तार से बताया गया है कि आध्यात्मिक जगत में जो सबसे उच्चतम चीज है भौतिक जगत में कैसे परवर्टेड रिफ्लेक्शन, पानी में जो रिफ्लेक्शन है उसमें निम्न स्तर पर दिखती है, और आध्यात्मिक जो जगत की जो जड़ें है वो भौतिक जगत को कैसे कनेक्ट करते, उसके बारे में 15वें अध्याय में बताया गया है। और 16th चैप्टर 16वें अध्याय में जो दैवी और आसुरिक प्रकृति है, डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर, इसके बारे में बताया गया है। और हमारे आस्था के विभाजन, द डिविजन्स ऑफ फेथ इन द मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, और फेथ के साथ साथ आस्था के अनुसार अलग अलग जो कार्य है, जैसे चैरिटी है, जैसे ऑस्टेरिटी है, जैसे फूड है, जैसे मतलब तपस्या हो, अन्न हो, या दान, यज्ञ दान, तप, ये सारे विधि अपने आस्था के विभाजन के अनुसार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में कैसे होते हैं, इसके बारे में भगवान कृष्ण विभाजन बताते हैं। और 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण जो अपने आप को पूरी तरह से भगवान के समर्पण में कैसे अर्पित करना है वो ज्ञान अर्जुन को प्रदान करते हैं। और पूरे भगवद गीता में जो भी ज्ञान दिया गया है उसका सार, उसका कंक्लूजन भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में बताते हैं। सो दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ यूनिट 3, इकाई 3 का ये ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। तो 13वें अध्याय में फिर जो अलग अलग भाग दिए हैं, तो अर्जुन ने 6 प्रकार के प्रश्न भगवान कृष्ण से पूछे, और जिनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो वो प्रश्न है, लेट मी शेयर दैट, चेंज द स्क्रीन, मैं आपको और एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें वो 6 प्रश्न कवर्ड है। क्षेत्र के बारे में पूछते, क्षेत्रज्ञ के बारे में पूछते, ज्ञान के बारे में पूछते, ज्ञान की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूछते, और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की जो वस्तु है उसके बारे में अर्जुन पूछते हैं। तो ये प्रश्न भगवान कृष्ण काफी विस्तार से उत्तर देते हैं। और इस अध्याय का कुछ कुछ जो भाग है थोड़ा सा आपको तांत्रिक लग सकता है, टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति के कन्विक्शन के लिए। जैसे दीप्ति माता जी राइटली बता रही थी कि ये अगर ज्ञान हमें अच्छे से प्राप्त हो तो हम भक्ति में और दृढ़ हो सकते हैं। तो अंतिम लक्ष्य हमारा भक्ति योग ही है, लेकिन उसमें दृढ़ होने के लिए ये बाकी जो ज्ञान है वो हमें मदद कर सकता है। प्रकृति, पुरुष और भगवान, इनका एक दूसरे से क्या संबंध है, और इस भौतिक जगत से
परे होने के लिए, बाहर निकलने के लिए ज्ञान चक्षु को कैसे प्राप्त कर सकते, ज्ञान की दृष्टि को कैसे प्राप्त कर सकते, ये भी भगवान कृष्ण हमें बताते हैं। तो 14वें अध्याय का अवलोकन हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले 13वां अध्याय हम देखते हैं। एक पढ़ना चाहेगा ये वंदना माता जी। हरे कृष्ण। वंदना माता जी, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये 14.1 है, हाँ 13.1 हाँ, नहीं है। नहीं, ये दोनों का जो स्लाइड्स है ना वो एक साथ है माता जी, तो वी विल अच्छा, डिफरेंशिएट, डोंट वरी। हाँ, तो ओके ये ओके पढ़ा तो भी हमारा फ्लो मेंटेन करेंगे आप। ओके। ओके, हरे कृष्ण। Anybody would like to read this particular? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे मैं कृष्ण, पढ़ूं? शशि माता जी। यस माता जी, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा। प्रकृति के गुणों में उलझाव। यह भी समझाया गया है कि प्रकृति के गुणों के साथ जुड़ने के कारण ही जीव इस भौतिक संसार में उलझा हुआ है। अब इस अध्याय में परम व्यक्तित्व बताते हैं कि प्रकृति के वे गुण क्या है, वे कैसे कार्य करते हैं, कैसे बांधते हैं और कैसे मुक्ति देते हैं। 14.1 तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये शिला प्रभुपाद जी का पर्पोर्ट हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं कि ये ओवरऑल यूनिट के लिए, यूनिट 3 के लिए यहाँ पर भगवान कृष्ण कैसे प्रकृति के गुण हमें कैसे बांधते हैं, और इन गुणों से छुटकारा पाने के लिए जो विधि है वो क्या है, ये भगवान कृष्ण हमें बताते हैं। तो आइए हम 13वें अध्याय को शुरू करते हैं। तो कुछ कुछ स्लाइड्स में कुछ कुछ मुद्दे आपको अंग्रेजी में दिखेंगे, उसको हम हिंदी में translate करेंगे, because the other slides that I am referring to, these are the slides which I had prepared for English भक्ति शास्त्री, और जिसमें काफी विस्तार से हमने हर एक भाग में गए हुए 13वें अध्याय के और बाकी अध्यायों के। तो हम देखते हैं। हाँ, अर्जुन भगवान कृष्ण को 6 प्रश्न 13वें अध्याय में पूछते हैं। तो ये 6 प्रश्न कौन से हैं, हम एक बार ये श्लोक पढ़ेंगे। पूनम बिंदल माता जी, वुड यू लाइक टू रिसाइट टेक्स्ट 1 and 2? यस प्रभु जी। Okay. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रकृति पुरुषम चैव You can start with Arjuna Uvacha. यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवः। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक में, पहले श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण को 6 चीजों के बारे में पूछ रहे, 6 टॉपिक्स, एंड ये 6 कौन से चीजें भगवान कृष्ण को पूछ रहे हैं। प्रकृतिम, की प्रकृति क्या है, मतलब प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति, मटेरियल नेचर। पुरुषम, एंजॉयर, कि इस सारी भौतिक जगत की चीजों का, प्रकृति का जो उपभोक्ता है वो कौन है। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम, क्षेत्रम मतलब इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। ये क्षेत्र मतलब कार्य क्षेत्र, क्षेत्र फील्ड इन विच वन कैन एक्ट विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, मतलब इस भौतिक जगत में हमारा क्षेत्र, जिसमें हम हमारा भौतिक जीवात्मा अपने कार्य करते हैं, वो क्षेत्र क्या है। क्षेत्रज्ञम, ज्ञम मतलब जानने वाला, क्षेत्र को जानने वाला कौन है। और भगवान कृष्ण 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ बताते हैं, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ये प्रश्न है अर्जुन का, क्षेत्र को जानने वाला कौन है। एतत् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, ये जो पहले 4 बताए गए मुद्दे हैं, इन पर आप मुझे बताइए, और अंत में मुझे ये भी बताइए कि ज्ञानम, द एक्चुअल नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान सही में क्या है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विधि क्या है। एंड ज्ञेयम, ज्ञेयम मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करने की जो ज्ञान की ऑब्जेक्ट्स है, वस्तुएं है, वो क्या है। इन 6 प्रश्नों का कृपया आप उत्तर दीजिए।
तो आप एकदम ये मत सोचिए कि अर्जुन ने गियर चेंज कर दिए। अभी तो हम भक्ति योग के बारे में बता रहे थे, अर्जुन उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप मुझे ये फॉर्म दिखाइए, विश्वरूप दिखाइए, और प्रार्थना अर्पण कर रहे थे। और अभी अचानक से अर्जुन इतने टेक्निकल टॉपिक्स में क्यों चले गए? वो अपने लिए नहीं चले गए, आपके और हमारे लिए चले गए, ताकि हम इन सारे भौतिक जगत के तत्वों को पहचान कर ये पहचान सके हम किस तरह से बद्ध है इस, और किस तरह से हमारे कार्य हमें और बद्ध कर रहे हैं, और इन कार्यों का इस्तेमाल करके हम कैसे ज्ञान प्राप्त करके इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे जा सकते हैं। इसलिए अर्जुन ये हमारे फायदे के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उत्तर हम बताते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं कि ये क्षेत्र मतलब क्या है? द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, ये हमारा शरीर है, जिसमें एक जीवात्मा है, एक बद्धात्मा इस भौतिक जगत में कार्य करता है। तो ऐसे बताया जाता है कि एक जीवात्मा की जो भी कुछ कोई इच्छाएं है, उसे पूर्ण करने के लिए उसे शरीर की और इंद्रियों की जरूरत रहती है। अगर ये इंद्रिय शरीर उस व्यक्ति के पास उपस्थित नहीं है, तो सारे जो उसकी इच्छाएं है उसको वो परिपूर्ण नहीं कर सकता। और ऐसे एंटिटी को, ऐसे व्यक्ति को जिसके पास शरीर ना हो, हम भूत वगैरह घोस्टली बॉडीज जाने जाते हैं। क्यों? उनकी इच्छाएं तो है, लेकिन उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनके पास क्षेत्र नहीं है, उनके पास शरीर और इंद्रिया नहीं है। और क्षेत्रज्ञ इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कृष्ण 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ अर्जुन को बताते हैं। कौन से 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं? कौन बताएगा बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, आत्मा और परमात्मा जो है वो हमारे शरीर के विषय में जानते हैं। हाँ, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद पूनम माता जी, इनको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो श्री हरिप्रिया माता जी, आप बता पाएंगे कि इनको, इन दोनों में अगर दोनों क्षेत्रज्ञ हैं, दोनों ही इस कार्य क्षेत्र को जानने वाले हैं, तो फर्क क्या है दोनों में? श्री हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक तो उस भौतिक शरीर में अपनी इच्छा अनुरूप कार्य करता है, और दूसरा जैसे वो 2 तोते का जो था एक वृक्ष पर बैठे हुए परमात्मा, उसको देखकर वो जिसे कहते हैं साक्षी स्वरूप में वो उस गतिविधि या कर्ता जो कार्य कर रहा है उसका साक्षी होता है। हाँ, वो तो उनके कार्य के रूप में हो गया है ना। यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे क्षेत्रज्ञ मतलब इस कार्य क्षेत्र का जो ज्ञान है दोनों को अवेलेबल है, दोनों के पास में, जीवात्मा के पास में, परमात्मा के पास में। तो उनके ज्ञान में इस कार्य क्षेत्र के बारे में जो ज्ञान है, उस ज्ञान में कुछ फर्क है या दोनों का ज्ञान एकदम बिल्कुल सही समान है? आरती माता जी। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जो जीव आत्मा है, जो प्रत्येक जीव की है, वो आत्मा सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानती है। लेकिन जो परमात्मा स्वरूप में है, वो साक्षी भाव में है, वो सभी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो तटस्थ रूप में रहते हैं हर एक जीव के अंदर। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा आरती माता जी कि जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन वो सूक्ष्म मात्रा में क्षेत्रज्ञ है। आपने कहा अपने शरीर के बारे में जानते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि अपने शरीर के बारे में भी बहुत लिमिटेड, संक्षिप्त मात्रा में जानते हैं। जैसे अगर कभी कभी हम देखते हैं हमारा हेडेक होता है, सर दर्द होता है, कभी कभी बुखार आता है, कभी कभी खाना प्रॉपरली हजम नहीं होता, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि शरीर में क्या चल रहा है ना। अपने को एग्जैक्टली पता नहीं कि हेडेक होने के 50 अलग अलग कारण है, किस पर्टिकुलर कारण से हमें शरीर में क्या प्रॉब्लम है और क्यों सर दर्द हो रहा है ना। और उसी तरह से आप बोलोगे प्रभु जी, कोई फिजिशियन के पास अगर हम जाते, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनसे पता कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि उनको भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है ना। क्यों? क्योंकि वो एक उनका जो डायग्नोसिस रहता है, कुछ उपकरणों के हिसाब से या कुछ टेस्ट के हिसाब से कंक्लूजन बनाते हैं, लेकिन वो कंक्लूजन कभी कभी परिपूर्ण नहीं भी होता। तो जीवात्मा जो है उसे अपने कार्य क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त, लिमिटेड को क्या बोलते हैं हम? संक्षिप्त बोलते हैं सीमित मात्रा में। सीमित, हाँ, सीमित मात्रा में उसको ज्ञान है। लेकिन भगवान कृष्ण ये ऐसे क्षेत्रज्ञ है
जिनको केवल हमारे एक क्षेत्र के बारे में नहीं, लेकिन सारे जो अनलिमिटेड जीवात्माएं हैं उनके हर एक कार्य क्षेत्र के बारे में सब कुछ पता है। उनके शरीर में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके हृदय में क्या चल रहा है। ऐसे बताया जाता है कि हमारे हृदय में कोई विचार हमें खुद को पता चलने से पहले ही भगवान कृष्ण को वो जरूर पता रहता है, परमात्मा को वो जरूर पता रहता है। तो ये फर्क है क्षेत्रज्ञ एक जीवात्मा में और क्षेत्रज्ञ भगवान के रूप में, परमात्मा में। किसी को जी कोई प्रभु जी। और हाँ, प्रभु जी जैसे अभी अपनी आत्मा है तो वो सिर्फ अपना प्रेजेंट जानती है या थोड़ा सा पास्ट पता होता है, उसको फ्यूचर का कुछ भी भान नहीं होता है। और उसके पूर्व जन्म में वो तो आत्मा ही थी, किस शरीर में थी, क्या थी, उसका भी कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जो परमात्मा है उनको तो भूत भविष्य वर्तमान सबका हर समय सब कुछ पता होता है। हाँ करेक्ट। तो ये भी चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, बहुत बहुत सारे हमारे दोनों के जन्म हुए हैं, लेकिन तुम एक शरीर बदलने के कारण तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। तो भगवान कृष्ण ऐसे क्षेत्रज्ञ है जिनको सारे जीवात्माओं के बारे में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अतीत, हमारा अभी प्रेजेंट और भविष्य, ये भगवान को तीनों पता है। लेकिन जीवात्माओं को प्रेजेंट के बारे में भी बहुत सीमित मात्रा में जानकारी है। और भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं अर्जुन के चौथे प्रश्न का। कृष्णा प्रभु जी इसमें एक उपमा भी वो वाली आ सकती है ना, जो एक नागरिक को अपने जमीन भूखंड के बारे में पता होता है, राजा को समस्त नागरिकों के बारे में पता होता बारे में पता होता है, वैसे ही परमात्मा का स्वरूप होता है। यस यस माता जी, बहुत बिल्कुल सही। श्रील प्रभुपाद जी ये उपमा देते हैं। और इसमें ये भी समझना है कि उस नागरिक को अपने क्षेत्र के बारे में पता होना मतलब भी काफी सीमित मात्रा में पता है, पूर्ण तरीके से पता नहीं है। फिर प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ पूछने के बाद अर्जुन पूछते हैं ज्ञान क्या है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान का मतलब है तीन चीजों के बारे में समझना। कौन से तीन चीजें हैं? मैटर, मैटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं श्री हरि? पदार्थ। 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 इस भौतिक जगत के जो पदार्थ है, जो मैटर है, जीवात्माएं हैं। और इन दोनों के जो स्रोत है, 7वें अध्याय में हमने देखा था पराशक्ति, अपराशक्ति। तो जीवात्माओं के जो स्रोत है और भौतिक पदार्थों के जो स्रोत है, परमात्मा, भगवान, इन तीनों के बारे में जानना और इन तीनों का को रिलेशन जानना, ये भगवान कृष्ण बताते हैं दिस इज द रियल नॉलेज, ये ज्ञान है। और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हम देखते हैं सब्सिक्वेंट स्लाइड पर। ये मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट कर लूंगा आपके साथ शेयर करने के लिए, बट लेट मी जस्ट ट्रांसलेट व्हाट श्रील प्रभुपाद इज। श्री हरिप्रिया माता जी, वुड यू लाइक टू रीड फ्रॉम श्रील प्रभुपाद purport in Hindi from 13.3? Let me second paragraph, sorry, third paragraph. Let me, 1 second ना, the Lord says, वो वाला भगवान कृष्ण कहते हैं 13 point। भगवान कहते हैं, हाँ मैं हाँ प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीर का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भगवान कृष्ण की जो 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 अधिकार है उनका सारे जीवात्माओं के ऊपर, ये हमारा शरीर जो कार्य क्षेत्र है, इस पर हमारा जो अधिकार है वो दुय्यम है। जो प्राथमिक अधिकार है भगवान कृष्ण का है।
जैसे हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में भी कुछ इंस्टेंसेस में, कुछ समय उनके जो भक्त थे वे किसी भौतिक कारण के कारण अपने देह को त्याग करना चाहते थे। जैसे श्रील सनातन गोस्वामी, उनके शरीर पर एक प्रकार की व्याधि होने के कारण, जिससे कि काफी सारे बॉइल्स, काफी सारे फोड़े आ गए थे उनके शरीर पर, और उससे काफी सारे स्त्राव निकलते थे, पस, ब्लड एंड ऑल दैट। एंड उसकी वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर जो रहता था, वो स्त्राव श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर भी लगते थे, जो वो उनको आलिंगन देते थे। तो श्रील सनातन गोस्वामी अपना शरीर त्याग करना चाहते थे जगन्नाथ जी के रथ के पहियों के नीचे आकर, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको डांट दी, ये कहकर कि हे सनातन, तुम मेरे समर्पित भक्त हो, तो तुम्हारा ये जो शरीर है वो तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। तो तुम्हें किसी और की प्रॉपर्टी को नाश या उसको हानि पहुंचाना, ये बिल्कुल तुम्हारे अधिकार में नहीं आता। तो तुम ये जो विचार है अपनी खुद की जान देने का, ये विचार दूर करो, इसको हटा दो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण किसी भी अवस्था में सारे जीवात्माओं के जो कार्य क्षेत्र है, जो शरीर है, वो भगवान की ही शक्ति है। और ये चीज हमने भी जानना चाहिए और पता होना चाहिए कि इसीलिए द एक्ट ऑफ सुइसाइड इन जनरल इट इज कंसिडर्ड सिंफुल, क्योंकि ये जो शरीर है ये भगवान कृष्ण ने हमें किसी विशेष कार्य के लिए दिए गए हैं। तो ये भगवान की सेवा में अगर कार्य में हम इस्तेमाल नहीं करते और अपने मन मुताबिक इस शरीर को हम नाश करना चाहते हैं, तो ये काफी पापमय विचार है। और प्रकृति इसका जरूर जीवात्मा को सजा देती है, उसको अगला शरीर मिलने के लिए राह देखनी पड़ती है। ऐसे उसको तुरंत दूसरा शरीर नहीं प्राप्त हो जाता, क्योंकि उसने मिसयूज किया है, गलत यूज किया है उसको जो फ्री विल दी उसका। और 13वें अध्याय में, इसमें तो काफी अगली आगे की श्लोक दिए गए, लेकिन ये इन श्लोकों का वर्णन जो अभी हम 6 अर्जुन के प्रश्न देखे, कृष्ण ने दिए हुए उत्तर देखे, इनको भगवत गीता में इतने विस्तार से क्यों बताया गया है, इसका कारण श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में देते हैं 13:22, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आपके पाठांतर के लिए भी ये श्लोक है। तो इसको हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। कोई पढ़ सकता है इस श्लोक को? लेट मी सी अ डिवोटी हु हैव नॉट स्पोकन एट ऑल। संजय प्रभु, आप ऑफिस में नहीं हो तो आप पढ़ना चाहोगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा संजय प्रभु। 22वां श्लोक 13.22। हाँ, प्राकृत्य ही कार्य पदार्थ में, यही है ना प्रभु जी? पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। मेरे को पूरा नहीं दिखाई दे रहा प्रभु जी। अच्छा, मैं एक मिनट इसको ना स्क्रीन पे दिखाता हूँ। 13:22, 1 सेकेंड। हाँ प्रभु जी, यू कैन सी इट ऑन। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, पुरुष है प्राकृत्य ही जीवित इकाई पदार्थ में। सॉरी प्रभु जी, ये श्लोक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। 13:22 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? प्रभु जी सेंटर में कीजिए स्क्रीन को। अच्छा, एक मिनट। अभी दिख रहा है? सेंटर में नहीं है प्रभु जी, वो साइड में है स्क्रीन। अच्छा, एक मिनट। हाँ, अभी ओके प्रभु जी। ओके, ठीक। हाँ, पुरुष प्राकृतिक ही भुक्ते प्राकृति जनगुणान कारणम कारणस्य कारणगुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। बहुत हरे कृष्ण। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत असत योनि जन्मसु। इस श्लोक में भगवान कृष्ण काफी विस्तार से बताते हैं कि इस भौतिक प्रकृति में अटकने का कारण बद्ध जीवों के लिए क्या है। क्या कारण है?
पुरुष प्रकृति स्थो ही, क्योंकि वो जो बद्ध जीवात्माएं है अपने आप को इस भौतिक प्रकृति के पुरुष समझते हैं। पुरुष मतलब उपभोक्ता है समझते हैं। और उपभोक्ता कैसे समझते हैं? प्रकृति के जो 3 गुण हैं, प्रकृति से निर्माण हुए हुए, प्रकृति जान गुणान, मतलब प्रकृति के जो 3 गुण हैं भौतिक प्रकृति के, उनको भूंगते, उनका उपभोग करते वक्त इस भौतिक प्रकृति के खुद को स्वामी समझने लगते हैं ये बद्ध जीव। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? कारणम गुण संगोत्स्य, और इन भौतिक प्रकृति के गुणों के संग के वजह से, सहवास की वजह से, ये कारण की वजह से सत असत योनि जन्मसु, जो भौतिक स्तर से देखे जाए तो अच्छी जन्म में, या भौतिक स्तर से देखे जाए असत मतलब निम्न स्तर के योनि में, निम्न स्तर के शरीर में हमें जन्म प्राप्त करना पड़ता है इस भौतिक जगत के 3 गुणों के सहवास से लेकर। तो शिला प्रभुपाद की अगर आप क्लासेस सुनोगे या ट्रांसक्रिप्शंस पढ़ोगे तो आप देखोगे कि शिला प्रभुपाद ये जो श्लोक है काफी बार इस्तेमाल करते हैं अपने क्लासेस में। और 13वें अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये आपको याद करने के लिए, मेमोराइजेशन के लिए भी ये होना चाहिए, तो इसको आप कृपया मार्क कर लीजिए। तो इस श्लोक में देखते हैं हम कारण भौतिक जगत में एक बद्धात्मा जीवात्मा है कैसे अटक जाता है, किस कारण अटक जाता है। तो वी कम बैक टू अवर स्लाइड्स। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी 13.13 में है ना नैनम, वो जानना था कि वो, क्योंकि ये फटाक से आगे चला गया ना 13 पॉइंट। हाँ, तो उसके जो, हाँ वो 19 संस्कारों के बाद है ना, उसको नैनम क्यों बोला है वो नहीं समझ में आया। ठीक है माता, एक मिनट। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नो प्रॉब्लम, हरे कृष्ण। लेट मी चेंज द स्लाइड्स तो वी गो वर्स बाय वर्स। तो let's do one thing, let's follow these particular slides for 13 chapter alone। हम 13वें अध्याय के लिए ये स्लाइड्स रेफर करेंगे इंग्लिश वाले, और रजनी माता जी मैं आपको शेयर करता हूँ, ये बाद में इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके ग्रुप में भी हम शेयर कर सकते हैं। ठीक तो है, क्योंकि ठीक ये है। थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, तो वी नीड टू कवर ऑल द कंसेप्ट्स बिट मोर इनटू डिटेल, ताकि फ्लो डिस्टर्ब ना हो। तो हम सबसे पहले जो अभी क्षेत्रज्ञ का हमने कंसेप्ट समझा था, आपको कुछ मुद्दे आप बता सकते हैं शास्त्रों में से, श्रील प्रभुपाद जी के किताबों में से, जब भगवान कृष्ण को एक क्षेत्रज्ञ के बारे में हम देख सकते हैं कि कोई चीज उनके सामने नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी वो उनको पता चल गई। ऐसे कोई आप शास्त्रों में से कोई उदाहरण दे सकते हैं? यू कैन रेज योर हैंड। और ऐसे भक्त जिन्होंने कुछ बोला, करिश्मा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। जी प्रभु जी, अब यहाँ पर हम भगवत गीता में ये देख सकते हैं जब अर्जुन जो है कहते हैं भगवान कृष्ण से कि जो मेरा रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए, तो कृष्णा फिर हक करके और फिर लेके जाते हैं। और जो है अर्जुन को उस बात के लिए, मतलब उनको पता है कि अर्जुन जो है घबरा रहे हैं, इस तरह से उनको, मतलब अर्जुन के अंदर जो भी चल रहा है उनको पहले ही पता चल जाता है। हाँ, ये मुद्दा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि भगवान कृष्ण को अर्जुन बाहरी रूप से उनको आज्ञा दे रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेकर चलो, है ना, हे कृष्ण। लेकिन भगवान कृष्ण को पता है कि इनके हृदय में क्या चल रहा है, ये क्यों रथ मुझे लेकर जाने के लिए कह रहे हैं। ये एक उदाहरण है कि भगवान कृष्ण को उनके सामने कोई चीज नहीं चल, फिर भी उसके बाद उनको पूरा ज्ञान है। दीप्ति माता जी, कोई और उदाहरण आप सोचते हैं? सॉरी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो तब है जब भीष्म देव, जब हमें पता है मकर संक्रांति होने वाली थी, मतलब उत्तरायण में सूर्य जाने वाला था, तो किस प्रकार से जब युधिष्ठिर बहुत ही ज्यादा मतलब डेविस्टेटेड हो गए थे कि उन्हें लग रहा था कि इस युद्ध के पीछे वही कारण है, तो भगवान उनको लेकर जाते हैं और वो ये चाहते थे कि भीष्म पितामह उन्हें ये ज्ञान दें।
क्योंकि उनके मन में, वो जानते थे भीष्म पितामह के मन में क्या है कि उनका समय आ गया है, अब वो जान परायण करना चाहते हैं। और प्रभु जी एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, जब युद्ध हो रहा था और भगवान अर्जुन को लेकर जाते हैं दुर्योधन के पास और कहते हैं, भगवान को पता था कि भीष्म पितामह ने जो इम्पोर्टेंट अस्त्र थे वो दुर्योधन को दिए थे, तो हाँ इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि चलो हम चलते हैं और दुर्योधन तुम्हें देगा, क्योंकि पुराना एक इंसिडेंट हुआ था, ऐसी कोई घटना हुई थी जिसकी वजह से दुर्योधन ने अर्जुन को कहा था कि कभी भी तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो इस प्रकार से फिर वो मांगते हैं और वो अपने क्षत्रिय, उनमें ये गुण थे दुर्योधन में, तो अपनी क्षत्रिय होने के नाते वो उन्हें देते हैं। लेकिन ये सिर्फ भगवान की प्लानिंग थी, सिर्फ भगवान ही जानते थे, तो इसलिए वो उन्हें लेके जाते हैं। जी और प्रभु। बहुत बहुत अच्छा उदाहरण बताया दीप्ति थैंक माता यू जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। और जब भीष्म को पता चला कि दुर्योधन से वो 5 बाण जिससे वो पांडवों को मारने वाले थे, वो 5 बाण अर्जुन लेकर चला गया, तो उनको सबसे पहले तुरंत पता चल गया कि ये जरूर भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके सिवा कोई और ज्ञात नहीं हो सकता कि मैंने ये 5 बाण तैयार कर लिए अर्जुन पांडवों को मारने के लिए। तो ये भी दर्शाता है कि भगवान कृष्ण कैसे सर्वज्ञ है, वो क्षेत्रज्ञ है सारे जीवात्माओं के लिए। हम और एक या दो मुद्दे देखेंगे। श्री हरिप्रिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये इसी से संबंधित है। जब भीष्म पितामह ने प्रण लिया था अर्जुन के दुर्योधन के उकसाने पर कि कल सुबह युद्ध में मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, तो वे रात्रि में ही जब उनके शिविर में द्रौपदी को ले आए थे और कहा था कि आप अपने पितामह का आशीर्वाद ले लो चलकर आज, तो वो रीजन नहीं पता था उन्होंने, पर उन्होंने उनको आशीर्वाद देने के लिए उनके शिविर में भेजा रात्रि के समय, युद्ध शुरू होने के जस्ट पहले, और उन्होंने उन्हें अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद, मतलब तो उस तरह से उन्होंने भगवान ने भीष्म पितामह को भी अपने उसमें ट्रिक ले कर। लिया था। यस यस माता जी, हरे कृष्ण। आरती माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जब दुर्योधन गांधारी माता जी ने बुलाया था उनको कि आइए आप एक बार हमें दर्शन करने के लिए, तब भगवान को ये पता था कि हाँ भीम ने ऐसा प्रतिज्ञा करेंगे या कर चुके हैं कि वो उनकी जंघा प्रहार करके उनको मारने वाले हैं, तब भी उनको कहा था कि अपनी माता के सामने इस अवस्था में आप कैसे जाओगे। इसके अलावा प्रभु जी, ये जब गोवर्धन पर्वत उठाने वाले का वो होना था, तो उससे पहले ही उनको पता था कि ऐसा बरसात होने वाली है या इंद्र ऐसा कुछ करने वाले हैं उनके उसको तोड़ने के लिए। हाँ हाँ, तो बेसिकली उनको ये पता था कि जो ब्रजवासी भक्त है उनके इस ऑफरिंग को क्या बोलते हैं हम? ये ऑफरिंग। जल की बहुत ही बारिश ऐसा होने वाली है, तो उससे पहले ही सबको सचेत करके और उस पर्वत के नीचे पहुंचने और उस सब का आदेश दिया था सबको। हाँ देखिए, स्पेसिफिकली ये जो लीला हुई गोवर्धन की, इसमें कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम में कि इंद्रकोप की वजह से बारिश बहुत जोर से शुरू हो गई, और जो गाय थी वो अपने बछड़ों को उनका जो जो स्किन रहती है गले की, उससे ढककर बचाने की कोशिश कर रहे थे। और बड़े बड़े जो बैल थे वो आकाश की तरफ, जो क्लाउड्स उनकी तरफ देखकर काफी गुस्से से गुर्रा रहे थे। और उसके बाद वो बारिश शुरू होने की, वर्षा शुरू होने के बाद भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाकर सारे ब्रजवासी जो भक्त है उनको बुला लिया, है ना। बट उनको ये ज्ञात था कि ये किसके कारण है और इंद्र के हृदय में क्या चल रहा है, ये भगवान कृष्ण को पूरी तरह से ज्ञात था, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि although Krishna has established his own position as the supreme personality of Godhead, as the highest authority in explaining the knowledge, and although in previous text he has said, this is my opinion, he gives evidence from other two authorities to substantiate his words. मतलब ये जो क्षेत्रज्ञ के जो उत्तर भगवान कृष्ण देते हैं, वो सब्सटेंशिएट, वो सपोर्ट करने के लिए भगवान कृष्ण 2 ऑथोरिटीज के भी यहाँ पर उदाहरण देते हैं।
I'll just read the translation of this पांचवे text का. That knowledge of the field of activities and of the knower of activities is described by various sages in various Vedic writings. It is especially presented in Vedanta Sutra with all the reasoning as the cause and effect. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान को, कृष्ण को ये सब सपोर्टिंग एविडेंस देने की जरूरत नहीं, उनका शब्द ही प्रमाण है. लेकिन ये शब्द ही प्रमाण होने के बावजूद वो जो वेदांत सूत्र है उसका रेफरेंस दे रहे अपने इस उत्तर को, जो 6 प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने, उस 6 प्रश्नों के उत्तर को सब्सटेंशिएट करने के लिए. आगे बढ़ते हैं. तो हम 7वें अध्याय में भी ये चीज काफी विस्तार से चर्चा की है कि इस भौतिक जगत में जो भी कोई निर्माण है, चाहे हमारा शरीर है, चाहे सटल जो हमारे विचार है, चाहे कोई आजू बाजू की जो वस्तुएं हैं, इन सारे भौतिक निर्माण की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम क्या बोलते हैं श्री हरिप्रिया माता जी? पंचभूत, भूत मतलब पदार्थ जिनसे बनते पदार्थ. हैं. हाँ, पदार्थ जो सारे निर्माण के लिए मूलभूत पदार्थ के रूप में काम करते हैं, वो 24 पदार्थ बताए गए हैं 7वें अध्याय में. सबसे पहले भगवान कृष्ण बताते हैं कौन से हैं. सबसे पहले तो पंच महाभूत है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. और 3 जो है वो सटल सेंस, सूक्ष्म शरीर है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार. और फिर हमारे 10 प्रकार के इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 हमारे इंद्रिय वस्तु, द सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो कि है स्मेल, टेस्ट, फॉर्म, टच एंड साउंड. तो ये 5 4 गुना 20, 3 सटल एलिमेंट सूक्ष्म शरीर, और चौथा जो बताया गया है प्रधान, जिसे अनमैनिफेस्टेड मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. अनमैनिफेस्टेड को क्या बोल सकते हैं? अप्राकृत. क्या बोल सकते हैं माता जी? अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त, अप्रकट. ये 3 भौतिक प्रकृति के जो गुण है, जो अप्रकट स्थिति में है, उसको प्रधान भी कहा जाता है. 24वां पदार्थ जिससे कि इस भौतिक जगत का निर्माण हुआ है. तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी निर्माण होता है वो ये 24 जो पदार्थ है इसके इंटरेक्शन से होता है. एंड इंक्लूडिंग कौन से हमारे जो विचार है, हमारे जो इच्छाएं हैं, हमारा जो आनंद है और जो दुख है, वो हर कोई इन 24 पदार्थों के इंटरेक्शन से ही होता है. और इन 24 पदार्थों से बना हुआ जो शरीर है, इसीलिए केवल और केवल जब तक आत्मा इस शरीर में वास करता है, वो 6 प्रकार के जो बदलाव है उसमें से जाता है. जन्म लेता है, थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ी समय पर रहता है, अपने बाय प्रोडक्ट्स मतलब जो उनके परिणाम उत्पन्न करता है, परिणाम उत्पन्न करता है. डीके होता है मतलब बूढ़ा हो जाता है शरीर, क्षीण हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और फिर उसका अंत हो जाता है. तो ऐसे भगवान कृष्ण इस क्षेत्र में जो शरीर है, कार्य क्षेत्र है हमारा, उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं. और ये काफी विस्तार से 7वें अध्याय में भी बताया गया है. शरीर के 6 परिवर्तन. तो ये जो भगवत गीता का पार्ट है थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, लेकिन आप शशि माता जी और बाकी भक्ता, ये बहुत ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना? शशि माता जी क्लियर है ये? हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पूनम बिंदल माता जी. हरे कृष्णा. नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छे से चल रहा है. ओके, थोड़ा सा टेक्निकल है तो आप एकदम डरिएगा मत, ठीक है? अभी भगवान कृष्ण अर्जुन ने ये एक प्रश्न पूछा था, 4 चीजें पूछने के बाद, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, ये 4 चीजें पूछने के बाद अर्जुन ने पूछा था ज्ञानम और ज्ञेयम. ज्ञान क्या है और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान को प्राप्त करने की जो वस्तु, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है. भगवान कृष्ण ये 2 प्रश्न, अर्जुन के आखिरी 2 प्रश्न काफी विस्तार से यहाँ पर बताते हैं. और इसमें से कुछ ज्ञान की जो
डिटेल्स, एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज। एलिमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं माता जी? कैन यू सर्च दिस इन हिंदी? एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज। तत्व, हाँ तत्व बोलते हैं ना प्रभु। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तत्व। ज्ञान, ज्ञान के ये जो अलग अलग तत्व है वो भगवान कृष्ण विस्तार से बताते हैं। ये आपको 12वें अध्याय में भी दिखेंगे कुछ कुछ, जो कि भगवान कृष्ण क्वालिटीज बताते हैं, गुण बताते हैं, जो एक भक्त को भगवान कृष्ण को प्रिय बनाते हैं। और आपको कुछ कुछ इसमें से गुण भगवद गीता के दूसरे अध्यायों में भी दिखेंगे, जैसे 10वें अध्याय में विभूतियां बताई गई है। तो ये अलग अलग तत्व ज्ञान के कौन से हैं भगवान कृष्ण बताते हैं। इनको अगर हम जानते हैं तो सब ज्ञान उस व्यक्ति के पास है, और ये अगर नहीं जानते हुए बाकी ज्ञान सब कुछ है तो भी उसे ज्ञान कहा नहीं जा सकता। तो ये ज्ञान के तत्व कौन से बताए गए हैं? अमानित्वम। और ये सारे आपको 12वें अध्याय में भी, सारे के सारे नहीं लेकिन इसमें से काफी गुण 12वें अध्याय में भी दिखेंगे, जो कि एक भक्त को भगवान के समीप लेकर जाते हैं, उनको अच्छे लगते हैं भक्त ऐसे गुण वाले। कौन से? अमानित्वम, ह्यूमिलिटी, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमें इन तत्वों को समझने के लिए। Let me open this out. तो ये ज्ञान के बारे में भगवान का जो उत्तर है, टेक्स्ट क्रमांक 8 से लेके 12 तक भगवान कृष्ण बताते हैं। अमानित्वम, श्रील प्रभुपाद जी उसे एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी व्यक्ति से आदर, रिस्पेक्ट मतलब आदर ही ना माता जी? जी प्रभु जी। किसी भी व्यक्ति से आदर की अपेक्षा न करते हुए व्यवहार करना, ये सही में नम्रता है। और इसी के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा गया है कि किसी से भी आदर की अपेक्षा ना करना, और हर एक व्यक्ति को तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदीना कीर्तनीय सदा हरि। अमानीना मतलब आदर की अपेक्षा ना करना, और मान देना मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक जीवात्मा को, हर एक एंटिटी को उनके भगवान कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल के रूप में, भगवान कृष्ण के अंश के रूप में सम्मान प्रदान करना, ये हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। अदम्भित्वम, अदम्भित्वम मतलब प्राइडलेसनेस, मतलब बिल्कुल अहंकार नहीं रखना। और श्रील प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी नॉट बीइंग एंशियस टू बी फेमस, मतलब बहुत फेमस, फेमस प्रसिद्धि 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 के लिए बहुत ज्यादा भूखे नहीं रहना, आशा आकांक्षा नहीं रखना। अहिंसा, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अहिंसा केवल शारीरिक रूप पर अहिंसा नहीं, लेकिन किसी और को वैचारिक रूप में भी हम विपत्ति में नहीं डालना। विपत्ति में, डिस्ट्रेस को क्या हम बोल सकते हैं? एंजाइटी और डिस्ट्रेस। प्रभु जी शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा, ताप, मानसिक ताप कहा ना आपने माता जी? त्रास, त्रास, परेशान करना किसी को। परेशान, हाँ। नॉन वायलेंस मतलब किसी और को चिंता में नहीं डालना अपने कार्य के हिसाब से, है ना? वो भी एक प्रकार की हिंसा कही गई है। शरीर के लिए एक हिंसा है, और दूसरों को ऐसे कार्य करना जिससे वो चिंता में पड़ जाए, वो भी दूसरे प्रकार की हिंसा बताई गई है। क्षांतिर, क्षांतिर मतलब टॉलरेंट, मतलब सहनशीलता रखना। अगर कभी किसी भक्त का अपमान हो जाता है तो भी वो भक्त तुरंत रिएक्ट नहीं करता, है ना? आप देखोगे क्षत्रिय स्पिरिट अलग है, लेकिन नॉर्मल एक भक्त के लिए जो टॉलरेंस, सहनशीलता बताई गई है, जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के भी जीवन में देखते हैं कि कल ही मैं सुन रहा था बद्रीनारायण स्वामी महाराज से कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी राधा पैरिसेश्वर मंदिर के अपने क्वार्टर्स में बैठकर जो आने वाले बाकी लोग थे उनसे वार्तालाप कर रहे थे, और एक प्रोफेसर आए जो कि अपने मत पर काफी डटे हुए थे, और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने कृपावश उनको अपनी कृष्ण भक्ति के तत्वज्ञान द्वारा
उनके जो कंसेप्शन थे उनको सारा मिटा दिए, दुरुस्त कर दिए। लेकिन उस प्रोफेसर को इतना बुरा लगा कि अपने तत्वों को जो वो डटे पड़े थे वो कृष्ण भावना के तत्वों के सामने नहीं रख पाए, तो वो ऑफेंसिव हो गए, शिला प्रभुपाद जी का अपमान करने लगे और काफी भले बुरे शब्द भी शिला प्रभुपाद जी के लिए वो बोलने लगे। तो भक्तों ने तुरंत उनको मंदिर से बोलकर दूर करवा दिया और बाद में शिला प्रभुपाद जी को भी काफी माफी मांग रहे थे भक्त। और उनको भक्तों को चिंता हो रही थी कि एक भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त को, हरे कृष्णा, रजनी माता जी प्लीज टेक केयर माता जी की, प्लीज म्यूट दोज हु आर नॉट स्पीकिंग। तो भक्तों को काफी चिंता हो रही थी कि इस व्यक्ति को इस कार्य की गति क्या प्राप्त होगी कि एक शुद्ध भक्तों को भले बुरे कह रहे हैं और काफी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी एकदम शांत बैठे थे और भक्तों ने कहा कि इस व्यक्ति को ये शिक्षा हो सकती है, अगले जन्म में वो शिक्षा हो सकती है। शिला प्रभुपाद जी ने शांति से बोला कि हम उनको वी कैन फॉरगिव हिम ऑल्सो, हम उन्हें माफ भी कर सकते हैं। मतलब एक जो शुद्ध भक्त है, बाकी भक्त इसकी चिंता कर रहे कि उनको क्या भुगतना पड़ेगा, उससे पहले शुद्ध भक्त की चेतना है कि उसको माफ कर सकते हैं। और बाद में शिला प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे शायद हो सकता है कि मैंने उनको कुछ भला बुरा कहा होगा पिछले जन्म में, जो जिसका हिसाब चुकता करने के लिए वो मुझे आकर ऐसे शब्द इस्तेमाल कर कर गए। तो एक जो भक्त रहता है वो बहुत सहनशील रहता है। आर्जवम, सिंप्लिसिटी, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नॉन डिप्लोमेटिक। एक जो भक्त जो रहता है उसके जो अपोजिट रहता है, इज नॉट कनिंग, कपट नहीं रखते, जो भी वो अंदर से है उनका बिहेवियर, उनका जो आचरण रहता है बाहर भी वैसे ही रहता है। सरलता का स्वभाव, सरलता का स्वभाव रहता है उनका। आचार्योपासनम, ये गुरु शिष्य परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण विधि है कि जो भी गुरु शिष्य परंपरा में हमें जो तत्व प्राप्त हुए, जो भी प्राप्त हुए, वो हम उसके लिए गुरु की और गुरु शिष्य परंपरा की दोनों के लिए कृतज्ञ रहते हैं। और गुरु की जो सेवा है उसका बहुत महत्व बताया गया है। जैसे हम श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में चुना। और यही ईश्वरपुरी जब उनके गुरु महाराज श्रील माधवेंद्र पुरी, जो कि बताया गया है कि प्रेम भक्ति के जो स्त्रोत है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, उसके स्त्रोत श्रील माधवेंद्र पुरी को कहा गया है, जो कि कल्प ये है, ही इज द व्हाट इज दैट स्टेटमेंट, ही इज द डिजायर फुलफिलिंग ट्री इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवत धाम में वो एक कल्पतरु के रूप में है, जो कि इस प्रेम भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए इस भौतिक जगत में आए। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी को एकदम नम्रता से ईश्वरपुरी ने ऐसी सेवा की कि जब वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे तब भी उनकी पूरे शरीर की शुश्रूषा ये ईश्वरपुरी ने की। और इनकी सेवा को प्रसन्न होते हुए माधवेंद्र पुरी ने उनको आशीर्वाद दिया कि माय डियर सन, you will have the supreme personality of Godhead himself coming to you as the disciple। और उनके आशीर्वाद द्वारा बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। और हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वो अपने गुरु के सामने खुद को कैसे निम्न स्तर पर प्रस्तुत करते थे कि जब उन्होंने कृष्ण भक्ति का, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार शुरू किया, तब उनको काफी सारे जो ज्ञानी ब्राह्मण थे, प्रकाशानंद सरस्वती और बाकी मायावादी ब्राह्मण, वो पूछते थे कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप और नृत्य क्यों करते हो, आप वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते हमारे जैसे। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे एक मूर्ख के रूप में समझा कि तुम वेदांत को पढ़ने के लिए तुम्हारी पात्रता नहीं है, तुम केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, जप करो। और जब मैंने उनको बताया कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मेरे शरीर में अलग अलग बदलाव आ रहे, अष्टविकार आ रहे, तो मेरे गुरु ने कहा कि ये तुम्हारे जीवन की परम सिद्धि है, तुम्हें अगर ये अनुभव हो रहे हरि नाम का कीर्तन करते वक्त। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अलग अलग उदाहरणों से कि चाहे भगवान कृष्ण खुद क्यों ना हो, अपने गुरु के सामने वो एकदम निम्न स्तर पर खुद को प्रस्तुत करते हैं और गुरु की निम्न स्तर पर
सेवा करते हैं। शौचम, शौचम श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो क्लीनलीनेस, ये जो स्वच्छता है, दोनों अपनी मन की स्वच्छता और अपने शरीर की स्वच्छता एक भक्त आचरण में लाते हैं। मन की स्वच्छता के लिए हम नियमित जप करते हैं और शरीर की स्वच्छता के लिए हम जो ग्रहण करते हैं शरीर में, उस पर हम काफी ध्यान देते हैं, प्रसादी ग्रहण करते हैं और शरीर को बाहरी रूप से भी भक्त एकदम स्वच्छ रखते हैं। तो आपको अगर स्पेसिफिकली कोई पॉइंट, अगर इस जो 20 एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के जो 20 तत्व है, उसके बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। स्थैर्यम, स्थैर्य मतलब स्थिरता, आत्म विनिग्रह, खुद पर संयम रखना, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जो इंद्रिय है उनको, रिनाउंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग के जो भी पदार्थ है उससे वैराग्य रखना, अनाहंकार एवच, फॉल्स ईगो। तो आप एक बार ये पढ़ लीजिए और किसी का कोई विशेष प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने ये हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किए क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था कि शायद हमें इनके डिटेल्स लगेंगे 13वें अध्याय के लिए, तो मैं शेयर कर दूंगा ट्रांसलेट कर कर। रजनी माता जी, यू हैव एनी क्वेरी ऑन एनी ऑफ दीज आइटम्स? प्रभु जी वही आत्म संयम, आत्म विनिग्रह दूसरा वाला, हाँ ये दृढ़ता के बाद का, प्रतिकूल चीजों का त्याग। अच्छा, are you referring to the second item on the slide after स्थैर्यम? which one are you referring to? ये पवित्रम के बाद जो दृढ़ता, दृढ़ता के बाद। अच्छा एक मिनट, मुझे लेट मी ओपन द हिंदी भगवद ऑनलाइन, 1 सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन सा श्लोक है? 13वां अध्याय 8 से लेके 12वां श्लोक माता जी। ठीक, आप एक बार देख लीजिए और इन 20 जो पदार्थ बताए, सॉरी तत्व बताए गए हैं ज्ञान के, उसमें से कोई विशेष आपको क्वेरी हो। हाँ, विनम्रता, दम्भहीनता, कौन सा पूछा था आपने? आत्म संयम, दृढ़ता के बाद पवित्रता, दृढ़ता, उसके बाद आत्म संयम। आत्म संयम, हाँ, द ओके 1 सेकंड। आत्म संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, रिजेक्टिंग अनफेवरेबल थिंग्स। लेट मी रीड थ्रू द पर्पोर्ट। आत्म संयम मतलब श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन चीजों को जो अपनी भक्ति के लिए अनुकूल है स्वीकार करना, और जो प्रतिकूल है, जो अनुकूल नहीं है, उनसे खुद को अलग रखना, उनमें इंडल्ज न होना। यानी जो इंद्रिय है उसके ऊपर कंट्रोल करना, जो आवश्यक नहीं है वो चीजें। हाँ, जो आवश्यक नहीं है, और केवल इंद्रिय नहीं। आई गिव यू एग्जांपल, एक उदाहरण हम चर्चा करते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना बोलिबे। कि ग्राम्य कथा मतलब प्रजल्प जो रहता है, भगवान कृष्ण को छोड़कर दूसरी जो चर्चा है कि इस पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या हो रहा है, उस जगह क्या हो रहा है, ये जो ग्राम्य कथा है ये कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो शायद हमारे जॉब के लिए थोड़ा सा जरूरत हो कहाँ क्या चल रहा है, ये हाई लेवल पर पता रखना, बट हम एकदम 24/7 उसमें इंडल्ज नहीं होते। या कुछ कुछ लोगों के घर पे जाएंगे हम, तो न्यूज चैनल हमेशा चालू रहते हैं क्या हो रहा है ये पता करने के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, इससे खुद को संयमित रखना, इससे खुद को ज्यादा इंडल्ज न होने देना, भाग न लेने देना, ये आत्म संयम है। ठीक है माता जी? तो ये एक उदाहरण दिया, मतलब इंद्रियों को छोड़कर बाकी भी जो इंद्रिय भोग की चीजें हैं उससे भी खुद को अलग रखना। और अलग रखने का मतलब ये नहीं कि घर में डिस्टरबेंस क्रिएट होने दे। अलग रखने का मतलब है
कि हमारी जो कृष्ण भावना की जो चेतना है उस हरे कृष्ण। विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। लेट मी रीड थ्रू दिस इन इंग्लिश. व्हाट डज दिस मीन? Perception of evil of birth, death, old age and disease that they give rise to suffering. जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनको समझना कि ये कैसे दुखों का कारण है। पुत्र दार गृहादिषु, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खुद की जो स्पाउस हो सकती है, पति या पत्नी, खुद के जो घर है, बच्चे है, ये समझना कि ये जो है ये भगवान कृष्ण की संपत्ति है, तो इनकी मैं अच्छी तरह से देखभाल करूं भगवान कृष्ण की सेवा में। लेकिन अंततः ये भी भगवान कृष्ण के अंश है, एक जीव है, और मेरा इस जीवन में कर्तव्य सेवा निभाने के बाद मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इनको भी भगवत धाम जाने के लिए जितनी मदद हो सके उतना मैं करूंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, मतलब पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, अगर पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है, तो वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट, जितना उनको सुकृति दे सके, बट उससे ज्यादा हम उसमें अटके नहीं रहते। जैसे हम देखते यानी बच्चों के लिए मोह नहीं रखना, हाँ, फैमिली के लिए। हाँ, तो एक ये ना बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझे। वी शुड बी अफेक्शनेट बट वी शुड नॉट बी अटैच्ड। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए माता जी। वी शुड बी अफेक्शनेट। यस माता जी। जी प्रभु जी, हमें सबसे स्नेह रखना है लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है। हाँ, तो स्नेह रखना है, उनके लिए सेवा करनी है, लेकिन भौतिक स्तर पर आसक्त नहीं रहना है। ये जानकर, जैसे हम देखते हैं बहुत महान भक्तों के जीवन में भी ये चीजें सुलभ नहीं रही है। श्रील प्रभुपाद जी के कितने बच्चे थे टोटल, किसको पता है? आई थिंक सो प्रभु जी, 7th 5 5। पांच बच्चे थे उनको, और मुझे एग्जैक्टली ब्रेकडाउन याद नहीं, लेकिन ऐसे नहीं था कि सारे बच्चों में एकदम सबने कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना बढ़िया से ले लिए और शुद्ध भक्त बन गए। उसमें भी काफी इश्यूज थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने, जो कि उन्होंने सन्यासी होने के बाद भी कुछ कुछ भौतिक व्यवस्था करके रखी, ताकि उनके बच्चों का जो भरण पोषण है वो उसके बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो। लेकिन वो कभी अटके नहीं, आसक्त रहे नहीं, कि उन्होंने कभी जाते वक्त ये नहीं बोला कि बच्चों का ये ध्यान रखना। उनको उतना विश्वास था भगवान कृष्ण के ऊपर, भक्तों के ऊपर, की जो भी व्यवस्था की गई है वो आगे चलती रहेगी। आसक्त नहीं थे वो उनमें, ठीक है। बट इवन इन हिज संन्यास डेज उन्होंने व्यवस्था कर ली थी, जो कि जिन बच्चों को जरूरत थी सपोर्ट की, श्रील प्रभुपाद जी ने व्यवस्था करी थी, ताकि उनकी गृहस्थी ठीक से चल पाए। ठीक है, किसी को प्रश्न है इसके बारे में? पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम, इवन माइंडेडनेस एंड प्लीजेंट अमिट प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट इवेंट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मुझे हिंदी में पढ़ने दीजिए। अच्छी और बुरी घटनाओं के प्रति समभाव रखना। तो आप अगर 12वां अध्याय देखोगे भक्ति योग का, आप अगर 13वां अध्याय देखोगे जो कि ज्ञान के जो तत्व है, हर एक जगह पर आप अगर दूसरा अध्याय देखोगे उसमें एक श्लोक है अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम। तो भगवत गीता में बहुत सारे जगह आप रेफरेंस देखोगे कि समभाव के लिए भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। एक भक्त की ये एक गुण है कि वो
चाहे अच्छा समय चल रहा हो या चाहे बुरा समय चल रहा हो, दोनों के प्रति समभाव रखते हैं। अच्छा समय चल रहा हो तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, और बुरा समय चल रहा है तो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होते। वो समझते हैं कि ये भौतिक प्रकृति का स्वभाव है कि इसमें क्रेस्ट के बाद ट्रफ, ट्रफ के बाद क्रेस्ट, मतलब अच्छे समय के बाद बुरी समय और बुरे समय के बाद फिर से अच्छा, ये चलता रहेगा। तो हमें कृष्ण भावना में फिर भी स्थिर रहना है। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, विविक्त देश सेवित्वम, कि एक भक्त जो रहता है एकांत स्थान में रहने की चाहिए, भी बहुत ठीक से समझने की जरूरत है। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता जो भौतिक सहवास है, भौतिक लोगों का जो सहवास है उसमें ज्यादा रुचि नहीं रहता, लेकिन जो आध्यात्मिक भक्तों का जो सहवास है उसमें बहुत वो विशेष रुचि रखते हैं। तो एकांत का मतलब ऐसे मत समझे कि डिवोटीज का एसोसिएशन छोड़ के एकांत भजन करना है, हम माया के अधीन हो जाएंगे नहीं तो। जन समूह से विलगाओ, जन समूह से मतलब जो भौतिकवादी लोग रहते हैं उनसे वो थोड़े से विलग रहते हैं। आरतीर जन संसदी, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, और आत्म साक्षात्कार का जो महत्ता है उसको स्वीकार करते हैं। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और वो हमेशा परम सत्य की खोज में अपने जो प्रयास है वो करते रहते हैं। तो ये अलग अलग 20 तत्व बताए गए हैं ज्ञान के। इसमें अगर किसी विशेष मुद्दे पर आपको सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और इस 13वें अध्याय से मैं पूरे वैसे यूनिट के श्लोक देता हूँ। रजनी माता जी, आई विल शेयर विथ यू द श्लोकास फॉर मेमोराइजेशन, ठीक है? इस अध्याय से 2 श्लोक है। वो एक तो वो कारणम गुण संगोत्स्यात् वाला जो देखा हमने, 22 और 23 है प्रभु जी। हाँ 22 और 23, करेक्ट, 22 और 23 जी। तो उसमें से 22वां श्लोक वो है जो हमने शुरू में चर्चा किया था कि इस भौतिक जगत में अटकने का जो बद्ध जीवों के लिए कारण है वो क्या है, कि वो कैसे प्रकृति के उपभोक्ता के रूप में खुद को समझते हैं, और प्रकृति के 3 गुणों के सहवास से इस भौतिक जगत में सत और असत योनि में जन्म उनको प्राप्त करनी पड़ती है। वो 22वां श्लोक है। तो आज का हम कंक्लूजन यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आज की चर्चा को थोड़ा सा जल्दी कंक्लूड करते हैं, और इस 13वें अध्याय के लिए मैं जो इंग्लिश भक्ति शास्त्री के लिए स्लाइड्स बनाई थी वो हिंदी में ट्रांसलेट करके वही शेयर करता हूँ। तो थोड़ा विस्तार से इसमें दिया गया है। जो ब्लू कलर की स्लाइड्स है वो उसमें थोड़ा सा फ्लो लेवल पर दिया गया है, ये हम थोड़ा विस्तार से जाएंगे, ठीक है? किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है जिस पर हमने आज चर्चा की? भौतिक प्रकृति के 3 गुण, अर्जुन के प्रश्न भगवान के। प्रभु जी, ये जो 19 दिए है उसके ऊपर ही हमें वर्क करना है ना, जिससे हम आत्म साक्षात्कार, यानी यही दैवी शक्ति है ना प्रभु जी? यस यस माता जी, ये जो 19 है, 20 है, 1 मिनट लेट मी सी, 20 है प्रभु जी। 20 है। 20 हाँ, 20 है 20। हाँ 20 तत्व बताए गए ज्ञान पर, जो कि भगवान कृष्ण सब बोलते हैं कि ये अगर 20 हमें पता है तो वो व्यक्ति ज्ञानी है, उसको सही में ज्ञान प्राप्त है भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये आपको भगवत गीता के अलग अलग सेक्शंस में भी मिल जाएंगे, ठीक है? और ओके प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न? करिश्मा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है लेकिन आज की क्लास से नहीं है, मतलब वैसा है, हाँ अलग है जी। प्रभु जी, मुझे पूछना था, जैसे हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल का मतलब पालन करते हैं, लेकिन हम देखते हैं आजकल जैसे कई सारे लोग हैं वो कर रहे हैं भक्ति, लेकिन वो कपल के रूप में खुद को दिखाते हैं, भक्त हैं लेकिन उस तरीके से खुद को दिखाते हैं। तो ये मतलब निचानियों में से उसका
जो अवैध संबंध है उसका उल्लंघन नहीं होगा प्रभु जी? बट वो जो कपल है वो एक फैमिली है, आर दे मैरिड? नहीं, अच्छा अच्छा। ऐसे भी कई सारे होते हैं, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं प्रभु जी। देखिए आजकल क्या हो रहा है ना कि भारत में भी पाश्चात्य देशों का प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए तो तब तो हिप्पीज के लिए जो शादी थी उस विधि का संबंध तो ज्यादा था ही नहीं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने उनका जो नाता था लड़के लड़कियों का वो शुद्धिकरण के लिए उनको विवाह संस्कार में डालकर उनको फैमिली लाइफ लीड करने के लिए कहा। लेकिन आजकल ऐसे हो गया है कि भारत में वैदिक संस्कृति होने के बावजूद पाश्चात्य देशों का प्रभाव इतना है कि काफी सारे जो तत्व जो प्रभुपाद के समय पर हिप्पी संस्कृति में हम देखते थे वो आज भारत में पाए जाते हैं। तो आप अगर एकदम तत्व के अनुसार पूछोगे माता जी ये योग्य है क्या, तो एकदम घुलना मिलना शादी से पहले बहुत ज्यादा ये तत्व के अनुसार नहीं है। और हमारे इस्कॉन मूवमेंट में भी काफी सारे गुरु हैं जैसे महाविष्णु गोस्वामी महाराज हुए और बहुत सारे जो कि ये इनकरेज नहीं करते हैं। अगर वो बालक है, अगर वो प्राउड हो गए मतलब 18 प्लस एंड 21 ईयर्स प्लस, देन दे शुड बेटर गेट इनटू अ फैमिली लाइफ विथ प्रॉपर मैरिज। उसके बाद ही साथ में रह सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा कि प्रकृति के नियम इतने ज्यादा शक्तिशाली है तो आप और मैं तो क्या, बहुत बहुत महान योगी जैसे उदाहरण पर काफी सारे योगीज का उदाहरण दिया जाता है, उनके भी इंद्रिय काफी बार परेशान कर देते हैं, उनको मुश्किल में डाल देते हैं। तो भक्ति में जो मन है वो पूरी तरह केंद्रित करना नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, इधर उधर वो भटकता रहेगा। ठीक है, तो आपके प्रश्न का मुझे एग्जैक्ट स्पेसिफिक्स पता नहीं है बट तत्व के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ माता जी की वो ठीक नहीं प्रभु है। जी यही पूछना था कि ये चौथे मतलब जो अवैध संबंध वाला जो नियम है उसका उल्लंघन होगा ना फिर प्रभु जी ये? और यस, फिर क्योंकि समाज में भी तो एक गलत वो मैसेज जाएगा कि भक्त लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उसके देखिए उससे हमें रिलेटेड। एक एक समझना चाहिए कि वी शुड ऑलवेज बी स्ट्रिक्ट अबाउट वन सेल्फ एंड लीनियंट अबाउट अदर्स, जिसका मतलब है कि हम खुद भक्ति के तत्व पालन करने में काफी स्ट्रिक्ट होने चाहिए। स्ट्रिक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कठोर। कठोर, हाँ कठोर इट स्टिल हैज अ नेगेटिव कनोटेशन। और कुछ बोल सकते हैं फिक्स, सॉरी वी शुड सख्त प्रभु जी, सख्त सख्त, सख्त। हाँ हम सख्त होने चाहिए खुद के जीवन में पालन करने में माता जी, लेकिन दूसरों की तरफ हम जब देखते हैं देन वी शुड बी लीनियंट की गलती हो रही हो, गलत चीज हो रही हो, लेकिन एटलीस्ट वो भगवान के नाम को स्वीकार कर रहे हैं, एटलीस्ट वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो बाकी जो चीजें गलत हो रही है वो धीरे धीरे दे विल फॉल इन प्लेस। अगर वो बाकी सब चीजें बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं लेकिन भक्ति के तत्वों का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं तो then that is not good. So as a third person observer we should be we should have some level of leniency। और अगर हमें ठीक नहीं लगता है तो हमारे जो अथॉरिटीज है हम उनको स्पेसिफिक केस बता सकते हैं कि ये मैं देख रहा हूँ लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो वो एक्शन ले सकते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा कि वी विल बी वेरी मच स्ट्रांगली डिस्क्रिमिनेटिंग टुवर्ड्स अदर्स कि इन्होंने ये करना चाहिए इन्होंने ये नहीं करना चाहिए, हम जजमेंटल रहेंगे और हमसे अपराध हो सकते हैं करिश्मा माता जी। तो मैं तत्व के रूप में आपको बोल सकता हूँ कि ये गलत है, लेकिन उसको कैसे सुधारना है इसके लिए हमें खुद एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, हम हमारे अथॉरिटीज को बोल सकते केस बाय केस बेसिस पर। ठीक है, जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू धन्यवाद। प्रभु जी। अभी आपने जो बताया प्रभु जी, मैं भी ना सोच रही थी, आई मीन कॉन्टेम्पलेशन चलता रहता है कंटिन्यूअसली। तो हम घर में भी थोड़ा सुधार लाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बोल देते हैं, लेकिन वही है कि ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं बच्चों के लिए या जो भी है प्रभु जी। तो वो समझ में आया कि अपने लिए रहो सख्त, लेकिन सामने वाले के लिए थोड़ा लीनियंसी नहीं जरूरी। तो हाँ, और जी प्रभु। हमेशा जो एंड गोल है वो हमेशा हमारे मन में रखना चाहिए कि हमें इस जीवात्मा का कृष्ण के साथ संबंध और दृढ़ करना है, इसको भगाना नहीं है अपने को, जी है ना। जी जी। इतना हाँ जी। स्ट्रिक्ट रखेंगे कि वो बच्चा दूसरे दिन आपको माला हाथ में लेने के लिए भी बिल्कुल डर जाएगा, वो काम का नहीं है। तो उसको बोलो कि ठीक है भाई
चॉकलेट खाते हो धीरे धीरे कम करो, एक माला तो अच्छे से करो, और कृष्ण को भी प्रार्थना करो उसका शुद्धिकरण करने की धीरे धीरे। ठीक है जी प्रभु जी, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। एक क्वेश्चन था कि प्रभु जी हमारे 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज में से जो हमने पहले 5 की बात करते हैं, हम कहते हैं ह्यूमिलिटी, अदम्भित्वम, अमानित्वम, और जो है टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी। तो प्रभु जी उसके बाद जब आता है 5th के बाद अप्रोचिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, तो क्या हम इतना योग्य नहीं होते, एलिजिबल, कि हम में जब तक ये योग्यताएं नहीं आ जाएं, गुण 5, तब तक हम उनको गुरु के समर्पण के योग्य नहीं होते क्या प्रभु जी? आई मीन कुछ ऑर्डर है क्या प्रभु जी? ये एकदम स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं बताए गए हैं, इस पर काफी विस्तार से चर्चा है नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसामृत सिंधु में, जिसमें कि जो 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस में 5 जो शुरू के आइटम्स है वो सिर्फ स्पिरिचुअल मास्टर पर ही है ना। जी तो जी दिस इज जी नॉट इन सीक्वेंस, ये ऐसे बोलने लायक है कि जब मैं खुद को पूरी तरह से पात्र कर लूंगा तब गुरु का आश्रय ले लूंगा, ऐसे तो कभी कभी नहीं होगा, है ना। गुरु का जी, हाँ आश्रय लेने जी, में भी काफी शुद्धिकरण वगैरह होता है, लेकिन वो समर्पण जरूरी है, वो कमिटमेंट जरूरी है गुरु का आश्रय लेने से पहले। लेकिन बाकी जो गुण है ऐसे नहीं कि पूरी तरीके से हम उनको प्राप्त कर ले तभी आश्रय लेंगे करके, इट्स नॉट जी इन। प्रभु। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। और किसी का कोई हरे सवाल? कृष्णा प्रभु जी। यस प्रगति श्री माता जी, यस माता जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद। जी मेरा एक ही क्वेश्चन है, इट्स नॉट रिलेटेड टू द चैप्टर। एक्चुअली पिछले 1 महीने से, मतलब दिसंबर मिड से अभी मिड ऑफ जनवरी, तो हमारा एवरी वीक ना, मतलब ट्वाइस अ वीक ऐसा हो जाता है कि बाहर जाना है कुछ है और ओनियन गार्लिक होता है खाने में, तो क्या करूं? देखिए माता जी कि एकदम घर आप पे तो हम नहीं खाते, स्ट्रिक्टली है, बच्चे भी नहीं, हस्बैंड भी नहीं, कोई नहीं, लेकिन हम बाहर जाते हैं तो उसमें भी मतलब काफी चॉइस करते हैं, इसमें भी फिल्टर करते हैं, लेकिन वो समहाउ हो ही जाए, मतलब 1 महीने से तो हो रहा है, मतलब महीने में 4-5 दफा हो चुका है ऑनियन गार्लिक। हम देखिए, एक चीज है कि हमें भक्ति में अपनी चेतना को कितना जल्दी आगे बढ़ाना है, ये एक चीज है। और दूसरा, उस आगे बढ़ने के लिए घर वालों का कोऑपरेशन, उनकी मदद की भी जरूरत है। तो मुझे एकदम डिटेल्स तो घर पे पता नहीं कि आपके पति कौन से व्यवसाय में, कौन से प्रोफेशन में, बच्चों की जो हस्बैंड रिलायंस में है, सर्विस में है। माय किड he got an MBBS this year only by God's grace, and the elder one is in IIM Raipur, is in Raipur only. So हमारे घर पे एकदम सात्विक, I mean everything is Krishna conscious। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छी चीजें हैं, लेकिन यही है कि आप उस चीज के लिए, जैसे बाहर जब भी आप खाने के लिए जाते हैं, उसके लिए अल्टरनेटिव्स ढूंढ के अगर निकालेंगे और घर वालों को अगर वो अल्टरनेटिव्स देंगे, प्रपोज करेंगे। जैसे आप मुंबई में रहती है ना माता जी? जी 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 प्रभु, मुंबई में एक्चुअली बारबेक्यू नेशन जा रहे हैं, एब्सोल्यूट बारबेक्यू, वो तो पूरा बारबेक्यू, हमें वो कैसे अवॉइड करना उसमें से। ठीक है, मैं तो छाट छाट के करते हूँ, कुछ बोल दिया नहीं, स्पेशली, लेकिन ऐसे तो फैंसी जगहों पे ना जाए, तो वो एक तो वैसे इन लोग को लगता है मैं थोड़ा ज्यादा हो रहा है मेरा, तो वो भी बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। कैसे करे वो, ऐसा 1 महीने से मेरे को ये चीज आ रही है थोड़ा सा। कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कीजिए। उनकी जो कृष्ण भक्ति के प्रति जो ये है, क्या बोल सकते हैं, प्रगति, वो बिना कट किए हुए आप धीरे धीरे उनको देने की कोशिश कीजिए। और सबसे पहले खुद फॉलो करने की वो कोशिश कीजिए, वो चाहे करे ना करे, फिर आपके आचरण से, आपके स्वभाव से वो भी फेवरेबली धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। और मैंने भगवान कृष्ण को प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इस भौतिक जगत की ऐसी कौन सी स्थिति नहीं है जिस पर उनका पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है ना। तो ये जी सारे चीजें भगवान कृष्ण एक टेस्ट के बारे में हमें देते हैं, और ये आसान एक्चुअली टेस्ट। मेरे मन में वही आता है कि ये कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं कितना ज्यादा, ऐसे ही लगता है मेरे मन में। हाँ, अगर हम गंभीर है, हम पूरी तरीके से प्रामाणिक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो भगवान जरूर बाकी सारे जो सरकमस्टांसेस है, सराउंडिंग्स है, उसको फेवरेबली अरेंज करेंगे भक्ति के अनुकूल रूप में, है ना। तो इसमें से कुछ कुछ एक चीज मैंने कहा कि जो डिवोशनल अल्टरनेटिव है उसका, उस खाना खाने के लिए जाने के लिए, और मुंबई में तो बहुत सारे ऑप्शंस है बाय कृष्णास ग्रेस।
है ना। जैसे Yes. भक्तों की भी रेस्टोरेंट की चेन है, दे आर वेरी गुड हाई क्लास रेस्टोरेंट्स, जैसे गोपाल्स इज राधा गोविंदास नो गोविंदास 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 है और एक है राधिका पति प्रभु नाम के एक भक्त है, ही इज अ बिग होटल प्रोफेशनल जिनके काफी सारे रेस्टोरेंट की चेन है, और सारा विदाउट ओनियन गार्लिक ऑफर्ड ये करते हैं, और एसी रेस्टोरेंट, मतलब दे आर वेरी हाई क्लास रेस्टोरेंट्स। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट डिटेल्स। तो मुंबई में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है माता जी। लेट मी ऑल्सो फाइंड आउट द डिटेल्स एंड शेयर विथ यू। तो सबसे पहले आप बैठ के वो ऑप्शंस निकालिए, धीरे धीरे उनको इंट्रोड्यूस कीजिए, ऐसे मत बोले कि यहाँ नहीं जाना है, उनको अल्टरनेट इंट्रोड्यूस कीजिए ऑप्शन, और भगवान की दया से उनको ऑप्शन अच्छे लगने लगे तो ऑटोमेटिकली उनकी जो रुचि है दूसरे चीजों में वो कम होती जाएगी। ठीक है, बट बी वेरी सेंसिटिव, बी वेरी अफेक्शनेट व्हेन यू प्रेजेंट दिस, कि आपको उनके लिए चिंता है, आपको उनको दबाव में नहीं रखना है, आपको उनको सजेस्ट करना है। प्रभु जी घर पे तो पता भी नहीं चलता, मैं आता ही नहीं है घर पे, तो ओनियन गार्लिक आते ही नहीं है। तो वंस इन अ वाइल कभी भी बाहर जाते हैं, क्योंकि ये ईयर एंड भी था और बाहर भी कभी कभी जैसे जाना हुआ या बाहर से कुछ रहा, तब बोलते एक तो बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तो लॉकडाउन रहा, ऊपर से कुछ नहीं, और यहाँ पर भी जाएंगे एंड देखा, मैं तो कर लाइक गॉड्स ग्रेस में आई होल्ड ऑन टू माय थिंग, होता ही है, होल्ड ऑन की जरूरत है, एफर्टलेस है वो, लेकिन बोलता है घर में भी इतना ज्यादा माहौल, और बाहर भी थोड़ा तो ऐसे लगता है उन लोगों को, जैसे स्पेशली माय हस्बैंड, थोड़ा तो यार अभी यहाँ पे तो हरे कृष्णा नहीं करने का नहीं ऐसा नहीं, लगता है देखिए उनको। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अल्टरनेटिव ऐसे रखिए कि जहाँ पे उनको हरे कृष्णा बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी जो एटमॉस्फेयर रहेगा वो हाई क्लास रहेगा, ही वोंट फील लॉस्ट। एकदम उनको भजन में जाके प्रसाद नहीं खिलाना है आपको, उस लेवल का रेस्टोरेंट्स ढूंढ के निकाला, और मुंबई में ऑप्शंस है। लेट मी ट्राई टू डिग आउट अ बिट एंड शेयर फ्यू ऑप्शंस, क्योंकि मैं खुद एक साल रहा हूँ मुंबई में, तो है मुझे अनुभव इसका। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं लीव कर सकती हूँ? हाँ हाँ माता जी, हम अभी ड्रॉप ऑफ कर लेंगे। थैंक यू माता जी। मेरे को ये बात हरे करना कृष्ण था हरे कि यस मुझे प्रगतिश्री। यही लग रहा था कि मुझे ये बात करना चाहिए, बोल मतलब आई शुड स्पीक टू यू एटलीस्ट, अपने शिक्षा गुरु से बात करना चाहिए, किसी को बताना चाहिए। आई नहीं गो टू लाइक हाँ वहां पर भी, जैसे जुहू इस्कॉन से मैं जुड़ी हूँ, वहाँ हरा प्रभु जी हैं, उनका कांग्रेगेशन में हूँ मैं। तो जैसे बर्थडे होता है हम लोगों का, अभिषेक रहता है, मैं गई थी, उनसे मिली और सब कुछ जैसे बातचीत किया, एवरीथिंग इज गुड लाइक फाइन। अभी एक महीना जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी रहा काफी, जो है दिसंबर में, और काफी, और उसके बाद भी मतलब कैसे बात करने का, आप क्योंकि अभी इतने समय से जानते हैं, बातचीत करते हैं, तो मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ। क्योंकि उसके पहले तो 15 दिन तो हम जगन्नाथपुरी और वहां थे, और उसके पहले त्योहार था, तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं थी कुछ, लेकिन पिछले एक महीने से इट्स लाइक